जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें हम जीव विज्ञान को थ्योरी वाइज समझेंगे। इसकी ये पहली क्लास है, आगे भी क्लास ऐसी आती रहेगी। ये पहली क्लास है जिसमें हम बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को समझेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान। पहले हम जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति को समझते हैं। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? बायो और लोगोस से। किससे हुई है? मतलब जो जीव विज्ञान, इसको क्या लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है बायोलॉजी, यही तो लिखा जाता है बायोलॉजी। तो बायो और लॉजी अलग कर दिया। तो बायो से बायोज होता है। बायोज का क्या होता है? बायोज। और लोगी से लोगोस से लोगी बना है, और बायोज से बायो बना है। जो किससे शब्द हैं? ग्रीक भाषा का शब्द है। जो किस भाषा का है? अगर आपसे पूछा जाए बायो और लोगोस किस भाषा का शब्द है, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ मतलब जिंदगी। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ये तो सभी पता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और लाइफ का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब लाइफ की स्टडी, मतलब अपने जीवन का अध्ययन। तो इसे हम समझ सकते हैं कि लाइफ का अध्ययन। और इसे ध्यान रखेंगे ये ग्रीक शब्द का है। 1801 ईस्वी में प्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेनस ने किया था। ट्रेवेरेनस ने किया था, मतलब लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। लेमार्क ने, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर ये लेमार्क आ जाए तो भी आप लगाएंगे यही, और ट्रेवेरेनस आ जाए तो भी लगाएंगे। मतलब जी कब किया था इन्होंने? किया था 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द की खोज की थी। चलिए आगे समझते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब उस विज्ञान का वह खंड जिसमें हम जीवों की लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। मतलब अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को पितामह कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। मतलब अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा है, समझ सकते हैं। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आपने सुना ही होगा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। समझेंगे। देखो, जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। मतलब जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान, और जिसमें वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह वनस्पति विज्ञान। इस जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं, लेकिन बॉटनी के जो पितामह हैं उन्हें थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। मतलब बॉटनी के पितामह थियोफ्रैक्टस और जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु कहे जाते हैं। आप इसे सही से समझें कि वनस्पति विज्ञान को तो थियोफ्रैक्टस हैं पितामह, और जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। और इन्होंने पुस्तक लिखी है अरस्तु ने, हिस्टोरिका एनिमेटियम। ये अरस्तु ने पुस्तक लिखी है। और थियोफ्रैक्टस ने हिस्टोरिका प्लेटरम, लाइफ ऑफ ट्री, कॉज ऑफ ट्री, ये सभी पुस्तकें ये लिखी हैं थियोफ्रैक्टस ने। हिस्टोरिका प्लेटरम और लाइफ ऑफ ट्री और कॉज ऑफ ट्री, ये तीन पुस्तकें थियोफ्रैक्टस ने लिखी हैं। आप इन्हें ध्यान रखेंगे और बुक में एक नोट्स बनाते जाएंगे, उसमें लिखते जाएंगे, जिससे आपको दोबारा फिर रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अब जीवधारियों का वर्गीकरण को समझेंगे। टैक्सोनॉमी, अंग्रेजी में वर्गीकरण को कहते हैं टैक्सोनॉमी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवों का नामकरण करके उनको अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। मतलब वर्गीकरण क्या कहलाता है? उन्हें अलग अलग समूहों में बांटकर अलग अलग भागों में उन्हें रखते हैं, तो उसी को वर्गीकरण कहते हैं। नोट, 1735 में कैरोलस लीनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया। मतलब किसने किया? कैरोलस लीनियस ने स्टेमा नेचुरी अपनी पुस्तक में उन्होंने 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया। इसलिए इन्हें वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति भी दी है। मतलब अगर पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति किसने दी है, तो यह भी द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लीनियस ने दी है।
ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कुछ हम नाम देख लेते हैं जो वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, फ्रॉग का राना टिग्रीना, कैट बिल्ली का फेलिस डेमरिस्टिका, काऊ का बॉस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिक, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, राइस धान का ऑर्जा साटिवा, गेहूं का ट्रिट्रिकम एस्टिवम, मटर का पायसम सटाइवम, चना का सिसर अल्ट्रेटिनम, सरसों का ब्रासिका कंपेस्ट्रीज, ब्रासिका कंपेस्ट्रीज। अब जीवधारियों का वर्गीकरण को हम बारीकी से समझेंगे। लीनियस मतलब जो लीनियस वैज्ञानिक थे उन्होंने वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की थी और आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी थी। मतलब जो वर्गीकरण की नींव थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी, तो वो लीनियस ने रखी थी। इसलिए इन्हें वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। मतलब लीनियस को वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। किंतु व्हीटर ने दुनिया के समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। किंतु मतलब शुरुआत की थी लीनियस ने, लेकिन व्हीटकर ने जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। मतलब जो भी सारे जीव हैं उनको 5 जगत में बांट दिया। किसने? व्हीटकर ने 5 जगत में से बांटा। मतलब वो 5 जगत कौन कौन से थे? मोटेरा, प्रोटिस्टा, पादप कवक जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप कवक जंतु। ये तो 3 तो आपने सुने ही होंगे, पादप कवक और जंतु। तो इनको भी हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये 2 और ध्यान करेंगे और इनको 5 भागों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप कवक और जंतु। चलिए समझते हैं, एक एक को हम बारीकी से समझते हैं। मोनेरा, इसमें प्राइकेरियोटिक जीव जैसे जीवाणु वगैरह आती हैं। मतलब मोनेरा जो जंतु हैं उनमें जीवाणु जो प्रजाति के जो हैं, प्रोकैरियोटिव जो जीव होते हैं वो इसमें आते हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोटिव जो जीव होते हैं वो आते हैं, जिन्हें जैसे जीवाणु वगैरह जो भी हैं, जीवाणु की कैटेगरी के जो भी सब हैं वो सभी मोनेरा प्रजाति में आते हैं। अब प्रोटिस्टा, इनमें एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव आते हैं। मतलब जो प्रोटिस्टा वर्गीकरण है उसमें एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव आते हैं, एक कोशिकी आते हैं। जैसे युगलिना, परजीवी, शैवाल, पैरामीशियम, ये सभी हैं। ये मतलब एक कोशिकी आते हैं यूकेरियोटिव, जो यूकेरियोटिव जीव हैं वो सभी इसमें आते हैं। अब 3 नंबर पादप, इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, शैवाल, पुष्पी तथा अपुष्पी पौधे हैं। ये सभी रंगीन बहुकोशिकीय जीव हैं। मतलब जैसे शैवाल हैं, पेड़ पौधे सभी, नीम, आम, बरगद, ये सभी जो पेड़ पौधे जितने हैं, पुष्पी पौधे हैं, जो सभी गुलाब, फूल, सूरजमुखी, जो सभी पुष्पी हैं। और कोई पुष्प नहीं भी देता है, ऐसे भी हैं, अपुष्पी हैं। जैसे केला वगैरह, ये भी सभी इसमें ही आते हैं। सभी कैसे हैं? ये रंगीन बहुकोशिकीय जीव हैं। ये सभी जो पादप हैं वो सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। इसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। शैवाल आते हैं, शैवाल भी इसी में आता है। अब कवक को समझते हैं। कवक, इसमें यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीव, मतलब जो कवक में वो जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक हैं और जो परपोषित हैं। मतलब दूसरे से अपना भोजन को बनाते हैं, दूसरे से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। इनके अवशोषण द्वारा पोषण होता है, मतलब इनके अवशोषण से पोषण होता है। ये परजीवी या मृतोपजीवी कहलाते हैं। मतलब जो परजीवी जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, और या मृतोपजीवी, जैसे कवक तुमने देखा होगा कि मतलब कोई जानवर मर जाए फिर बाद में वो धीरे धीरे मिट्टी ही बन जाता है, क्योंकि उसमें कीटाणु वगैरह पड़ जाते हैं। तो कीटाणु से मतलब जो अपघटकी पौधे जो होते हैं, कवक जो अपघटकी होते हैं, वो सभी उसको
पुनः मिट्टी में ही परिवर्तित कर देते हैं। तो उन्हें वे सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी कवक कहलाते हैं। ठीक है, अब जंतु की बात आई। जंतु कवक में ये भी तुमने देखा होगा, जो अमरबेल होती है जो दूसरे पेड़ पे रहती है, लेकिन उसमें जड़ नहीं होती, कहीं भी उसकी जड़ नहीं होती है, न ज़मीन से छूती है, लेकिन वो पेड़ पे ही दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहती है। तो ये परजीवी हो गया। ठीक है, अब जंतु 5 नंबर जंतु। ये सभी जीव बहुकोश की उपभोक्ता होते हैं। इनको मोटोजोआ भी कहते हैं। मतलब जो जंतु होते हैं, जंतु को भी मोटोजोआ वर्गीकरण में भी रखा है, मोटोजोआ में, जिसमें सभी जीव आते हैं, बहुकोश की सभी जीव आते हैं। जैसे मछली, उभयचर, स्तनधारी सब आते हैं। मतलब मनुष्य है, जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सभी इसी में आते हैं। मतलब जंतुओं में भी आते हैं मोटोजोआ, या इसे जंतु की जगह मोटोजोआ भी कहा जाए तब भी आप समझ सकते हैं। मोटोजोआ में आते हैं सभी। मछली है, उभयचर मतलब मेढक वगैरह, जो मतलब उभयचर का मतलब है जो दोनों में रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, वो है उभयचर जंतु कहलाते हैं। स्तनधारी, ये समझ सकते हैं, स्तनधारी मतलब जो जीव जंतु जो बच्चे देते हैं, वो सभी स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये 5 प्रकार में बांटा है। किसने बांटा है? किसने बांटा है? भीट करने से 5 भागों में बांटा है, और उसके पितामह कहा जाता है लीनियस को। ठीक है, अब समझ सकते हैं। ये नाम थे, इनको आप कॉपी में नोट्स बना के लिख लेंगे और उन्हें बारीकी से याद करेंगे। ठीक है, बाद में याद करने के लिए भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं हम। ईमानदारी से सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम नई आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।